अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सिंगल यूज़र मतलब कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सिंगल यूज़र ही काम परफॉर्म कर सकता है, उसे हम कहेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ के अपने काम को रन कर सकता है, अपने काम को कर सकता है, चला सकता है। एक ही आदमी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्किंग परफॉर्म कर सकता है वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन यूज़र वर्क एट अ टाइम इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़र जो है, सिंगल यूज़र जो है वो मैनेज कर सके, उसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉज इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कह सकते हैं कि ये जो डॉज ऑपरेटिंग यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मान लें कि एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर भी हमने लगाया हुआ है। अब क्या है कि सर्वर कंप्यूटर को सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर जो है एक्सेस कर रहे हैं, समझियो। तो सर्वर कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? सारे के सारे कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मतलब ये कि डिफरेंट यूज़र एक ही कंप्यूटर को, एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, डिफरेंट यूज़र। तो उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा उसे हम कहेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि डिफरेंट यूज़र सेम ही कंप्यूटर को जब एक्सेस कर रहे होते हैं, जब डिफरेंट यूज़र एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत काम कर रहे होते हैं, एक ही सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से काम जब कर रहे होते हैं, तो हम उसे कहेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डिफरेंट यूज़र जो हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, उसे वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये हमारा होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे डिफरेंट लोग एक ही कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे होते हैं, उसे हम कहेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक्स में जाएं तो वहाँ पर भी एक नेटवर्क होता है और पीछे एक सर्वर कंप्यूटर होता है जिसको सारे के सारे यूज़र जो है एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी तरह आप एग्जांपल ले लें किसी मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर में आगे उन्होंने अपने वर्कर रखे होते हैं और पीछे एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर को एक्सेस दे रहा होता है। वहाँ पर जो सर्वर कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सम एग्जांपल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज़ 2000। हम अगर देखें तो इसकी एग्जांपल जो है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, ये सारी की सारी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एग्जांपल हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।